हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो है पार्ट ऑफ पराक्रम सीरीज, जहां पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करते हैं ऑफ द चैप्टर्स ऑफ ऑल द फोर कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम। ओके, तो इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए चैप्टर 4 दैट इज रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। सो आई होप यू आर रेडी टू आंसर दिस एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने, मई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? ओके, ये ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर्स आर द वेरियस सेक्टर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसमें बहुत सारे लोग, लॉट ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, एंड साथ के साथ ये जो मार्जिनलाइज्ड एंड बैकवर्ड सेक्शंस हैं उन सभी को सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स होते हैं, जिनको स्पेसिफिकली बैंक ज़्यादा लोन देते नहीं हैं। तो देर आर सम टारगेट सेट बाय आरबीआई कि हाँ, आपको इनको लोन देना ही पड़ेगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या है? सो द आंसर ओवर हियर इज 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी, whichever is higher. ANBC adjusted net bank credit, COB is credit equivalent of off balance sheet exposures। तो इसमें ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं, किस तरीके से बैंक्स कितना अमाउंट ऑफ मनी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू दे रहे हैं। तो उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए एज फार एज स्मॉल फाइनेंस बैंक इज कंसर्न। सो सी इज द राइट आंसर। सो लेट अस हैव अ लुक एट द टॉपिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब डिफरेंट बैंक्स के टारगेट्स हैं क्या एक्चुअली, लेट अस सी। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल बैंक्स हैं इंडिया में, देयर आर टू काइंड्स, कमर्शियल बैंक है एंड कोऑपरेटिव बैंक है। तो कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो है काफ़ी सारे ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, लाइक 20 से ज़्यादा ब्रांचेस, तो उनके लिए टारगेट है 40% ऑफ एएनबीसी। अब फॉरेन बैंक्स जिनका 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए है, रीजनल रूरल बैंक्स का अलग है एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का अलग टारगेट है। तो इन दोनों का क्या है, 40% है। रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरियाज में है एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम ही है कि छोटे छोटे लोन्स वो प्रोवाइड करे। तो इन दोनों का टारगेट 75% का सेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फिर सब टारगेट से, लाइक 20 से कम ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक जो उनके लिए सब टारगेट है 32% का एक्सपोर्ट रिलेटेड। ओके, एक्सपोर्ट्स जो लोग कर रहे हैं उन लोग को लोन देना है मेनली, तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बाकी 8% कहीं भी दे सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सब टारगेट है कि वो 15%, ये 75 में से एटलीस्ट 15% मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को दे। अब एग्रीकल्चर के सब टारगेट से इन सभी के 18%, 18% एंड 18%। ठीक है, 40 में से सब टारगेट है 18% शुड गो टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये 18 में से भी 10% जाना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज द टारगेट फॉर ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी यहाँ पे टारगेट है 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबीई। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज कंपनीज टाइप के होते हैं, तो यस उनके लिए 7.5%, 7.5% सेम टारगेट फॉर ऑल द थ्री। यहाँ पर सब टारगेट्स कुछ नहीं है, जो फॉरेन बैंक्स है उनके लिए विच हैव 20 से लेस ब्रांचेस इन इंडिया, एंड वीकर सेक्शंस के लिए 12% टारगेट है, 12% टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो, बट रीजनल रूरल बैंक्स के लिए टारगेट 15% का है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2024 का है। कंसिडर द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। स्मॉल एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज विद द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड डैश। ये क्वेश्चन है, जून में पूछा हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे हम बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री, इंडस्ट्री या सर्विस सेंटर, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, वो एक्चुअली माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है? बिकॉज अलग अलग जो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस है, फैक्ट्रीज है, इनको अलग अलग तरह का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उनको डेजिग्नेट करना जरूरी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है एंड इनका टर्नओवर 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस चीज के बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एंड प्रॉफिट 5 करोड़ आफ्टर 1 ईयर,
दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। और स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड प्रॉफिट 50 करोड़। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ एंड प्रॉफिट 250 करोड़ तक अगर जा रहा है, दे आर डेसिग्नेटेड इन दैट वे। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो, ये हो गया स्मॉल एंड ये हो गया मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो अब पूछा जा रहा है कि स्मॉल का जो ये इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ है, तो इनका टर्नओवर कितना होगा? तो हमेशा ही टर्नओवर 5 टाइम्स होता है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट टर्नओवर 50 होगा, तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी 50 करोड़। ओके, सो द सेम थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, बट ये जो क्लासिफिकेशन है पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेस के लिए अलग होता था। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके ये न्यू क्लासिफिकेशन है। तो अलग क्या होता था? माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 25 लाख एंड जो माइक्रो सर्विस सेंटर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट 10 लाख। अगर कोई ऐसा सर्विस सेंटर है जिसमें 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसे माइक्रो जो है सर्विस सेंटर माना जाएगा एज पर द ओल्ड डेफिनेशन। स्मॉल में क्या है? इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ 2 करोड़, मीडियम में 10 करोड़ 5 करोड़। ठीक है, अब ये तो याद रहेगा आपको, ये न्यू डेफिनेशन है जिसमें माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, टर्नओवर 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है 5 करोड़ तक है। स्मॉल 10 50 एंड मीडियम 50 250। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023, विच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर टू इंडिया? सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। पॉज द वीडियो एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, कंट्रीब्यूशन क्या है एमएसएमई सेक्टर का? एक्सपोर्ट अर्निंग्स, यानी कि 40% जो भी एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है ना, वो एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। एमएसएमई का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ में ही आपका ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जा रहा है, तो यस, वेरी गुड। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लाइक चाइना से जो सामान इंपोर्ट करना पड़ रहा था आपको, अब एमएसएमईज इंडिया में ही बनाकर आपको दे रहे हैं, तो नो नीड टू इंपोर्ट देम, तो अब सब्स्टिट्यूटेड। कॉम्पिटिटिवनेस भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट्स में बढ़ रहे हैं, तो चारों चीज़ें सही है, तो 1 2 3 एंड 4 डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है, एंड जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं एमएसएमई वो भी काफ़ी कम ही इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी इंडिजिनस इंडिया में डेवलप किया हुआ है, एंड इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जो भी चाइना से इंपोर्ट्स आ रहे हैं उनको सब्स्टिट्यूट करने में एमएसएमई हेल्प कर रहे हैं, नॉट जस्ट चाइना, अदर कंट्रीज ऑल्सो। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी आप प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एमएसएमई वो चेंज कर लो, बिकॉज छोटी जगह में प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा मशीन में चेंजेस करके हो जाता है। लोकेशन वाइज आप अलग अलग जगह पर उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा आपका मशीनरी वगैरह है। ओके, नो द नेक्स्ट पार्ट इज कि ये जो एमएसएमई है उनको किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में 2023 का ये क्वेश्चन है। Which among the following initiative has been launched by SIDBI, Small Industries Development Bank of India, to improve accessibility एंड क्रेडिट होल्डिंग हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई? एमएसएमई को लोन चाहिए तो वो लोन मिलेगा कहाँ से? तो इससे रिलेटेड एक पोर्टल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। व्हाट इज दैट पोर्टल? उद्यमी मित्र एमएसएमई संबंध स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर स्कीम। तो उद्यमी मित्र पोर्टल के थ्रू एमएसएमईज को जो है लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द बैंक ब्रांचेस। तो उद्यमीज आर द एमएसएमईज, उनके मित्र कौन है? बैंक ब्रांचेस। सो दैट इज द थिंग, सो ए विल बी द राइट आंसर। तो द सेम थिंग, अगर एमएसएमईज को ग्रो करना है तो लोन चाहिए। उद्यमी मित्र पोर्टल पर सिडबी के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ पोर्टल है, काफ़ी सारे आपके जो है बैंक ब्रांचेस कनेक्टेड है, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स एमएसएमई को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एमएसएमई को डिजिटल बनाने से रिलेटेड डिजिटल एमएसएमई को भी लाया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबको यूज करके डिजिटल बनाया जाएगा एमएसएमई को। ना जून में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एम ऑफ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम? ठीक है, एमएसएमई रिलेटेड ये स्कीम है, क्या इसका एम है ये पूछा जा रहा है। प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन एंड SC/ST, क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एमएसएमई। ठीक है, वुमेन SC/ST को ये जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जो लोन्स वगैरह है, सो दैट दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को स्फूर्ति स्कीम के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है। एंड ये जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, लेट्स से आपको ऑलरेडी एमएसएमई है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, न्यू मशीन्स लेकर आने, तो उसके लिए हेल्प करता है ये स्कीम। ठीक है, तो
upgradation of technology for MSMEs. D is the right answer. So let us see these initiative. दूसरा है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां पर जो पीपल हैं जो चाहते हैं कि वो खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, उनको सपोर्ट किया जा रहा है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू। एमएसएमईज एस्टैब्लिश करेंगे ऐसा। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, अगर आपको अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में, तो यू कैन गो फॉर इट, जहां पर आपको अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी 15% का मिल रहा है। ठीक है, जो भी लेट से 100 करोड़ रुपीस आपको चाहिए या फिर 10 करोड़ रुपीस चाहिए टू अपग्रेड द इक्विपमेंट, तो इसमें 15% गवर्नमेंट विल बी हेल्पिंग अप टू 1 करोड़ मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, एंड 51 सब सेक्टर्स में ये एक्चुअली स्कीम चल रहा है। नो मई 2023 का अनदर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम। तो मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प द एमएसएमईज। तो पिलर्स क्या है इसके, एंड इसमें से कौन सा पिलर नहीं है? न्यू गवर्नमेंट, न्यू माइंडसेट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेसेस। तो जब भी कोई स्कीम आएगा तो न्यू गवर्नमेंट, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट खुद से उसका पिलर नहीं बनाएगा, इजंट इट? तो दिस इज नॉट द वन। न्यू माइंडसेट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेस, ये तीनों मेक इन इंडिया स्कीम के पिलर्स हैं कि हाँ नया माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ सभी प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं उन सभी को डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया में प्रोडक्शन करने दिया जाए एंड इंक्लूड किया जाए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, नए प्रोसेसेस, डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको यूज़ किया जाए। सो ए इज़ द राइट आंसर, विच इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम। अब वन मोर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये कोविड के बाद अगर कोई इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और उसे इंक्रीज कर रहा है तो उसे इंसेंटिव मनी के फॉर्म में मिलेगा। तो दिस वाज द स्कीम। डिफरेंट सेक्टर्स में ये है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इन तीनों में ही ये स्कीम फंक्शन कर रहा है। तो नन ऑफ द अबव, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट पूछा गया, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही जवाब होगा। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एमएसएमईज को प्रोवाइड करना जरूरी है। तो मेक इन इंडिया स्कीम में न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, ये 4 मेन पिलर्स। ये स्कीम 2014 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ये सेक्टर रिलेटेड हमेशा ये क्वेश्चन आता है, 2020 में लाया हुआ है। इसका एम मैंने बता दिया, अगर कोई इंडस्ट्री एमएसएमई अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं एक साल से दूसरे साल, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग इंटरमीडियरीज, मेडिकल डिवाइस, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, पीवी, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, वाइट गुड्स लाइक एसी, एलईडी, स्पेशलिटी स्टील, ड्रोन कंपोनेंट्स वगैरह। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। नाउ अनदर वन, वुमेन एंड और पीपल बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, उनको स्पेशल लोन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितना रेंज है ये लोन्स का? लो इंटरेस्ट रेट पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू, तो 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस इसका मेन जो है रेंज है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंडिया में सर्टेन जो सेक्शंस के पीपल हैं उनको स्टैंड अप, यानी कि उनको हेल्प कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स बने स्टैंड अप करने के लिए, तो उसके लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेसिफिकली एससी एसटी एंड वुमेन को स्पेशल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ए 10 लाख टू 1 करोड़ इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो उन्हें इनोवेशन से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट लोगों को करेंगे तो वो नए एमएसएमई एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। देयर इज एस्पायर स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए, रूरल इंडस्ट्रीज हों, एंटरप्रेन्योर्स नए नए बने, इससे रिलेटेड ये स्कीम है। तो ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, यानी कि रूरल एरियाज में अगर किसी के कुछ आइडियाज़ है तो इन आइडियाज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस एस्पायर स्कीम। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग। इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया स्कीम है 2016 में आई, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रिलेटेड। यहाँ बेनिफिट है स्टार्टअप्स को हेल्प करना, स्टार्टअप नई कंपनीज 1 साल 2 साल 3 साल उनको हेल्प करना, उनको उनके प्रोसेस को सिंप्लीफाई एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंसेंटिव्स, इंक्यूबेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स के थ्रू नए नए आइडियाज़ को जो है डेवलप एंड उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, स्केल अप करने से रिलेटेड हेल्प।
लास्टली मार्केट सपोर्ट प्रोक्योरमेंट रिलेटेड हेल्प है, एमएसएमई संबंध एंड अदर जो पोर्टल्स हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमईज को हेल्प कर रहा है। समाधान पोर्टल, तो एमएसएमई जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनको प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनको ही यूज़ करते हैं, इनका भी टारगेट्स होता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ तो करते हैं बट पेमेंट टाइम से नहीं करते, तो उसका समाधान क्या है, पोर्टल पे जाओ, केस रजिस्टर करो और उसका क्विकली आपको समाधान मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, जो भी है। संबंध पोर्टल जिसको भी जो है इस मॉनिटर करना, जो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो चल रहा है एमएसएमई से, सामान जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खरीद रहे, फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल रजिस्टर सब एमएसएमईज बनाते हैं, वो सप्लाई किया जाता है, तो उसको मॉनिटर करने का पूरा ये पोर्टल है। संपर्क पोर्टल के थ्रू जिसको जॉब चाहिए एमएसएमईज में, अदर इंडस्ट्रीज में जो जॉब देना चाहता है, इन लोगों को कनेक्ट करना, डिजिटल पेमेंट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना। एंड फाइनली वी हैव द स्फूर्ति स्कीम फॉर सॉरी, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसकी ये स्कीम को 2005 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। ये स्कीम के थ्रू मेनली प्रमोट किया जा रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, बास्केट मेकिंग हो गया, शॉल मेकिंग हो गया, डिफरेंट क्लॉथ, ये सब को बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्रीज के क्लस्टर को बनाया जाए एंड उससे जो है ग्रो किया जाए। इंडस्ट्रीज का क्लस्टर बनाना है, उसे ग्रो करना है, तो दैट इज द थिंग, राइट। क्लस्टर बनाने का मतलब क्या है, उनके ग्रुप बना दिया जाए एंड वो ग्रुप जो प्रोडक्शन करेंगे उससे से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एंड उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो जब ग्रुप बनता है तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो दैट इज द स्फूर्ति स्कीम, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रिलेटेड। ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जून में पूछा हुआ क्वेश्चन, आई होप यू विल आंसर इट राइट। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस रिलेटेड टू जेआईबी प्रिपरेशन एंड वांट टू क्लियर दिस चारों कंपोनेंट्स एक ही बार में क्लियर करने, यार और बहुत हो गया ऐसा सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए प्रिपरेशन में, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारों कंपोनेंट्स या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से रिलेटेड भी, यानी कि सिर्फ आईआईएफएस का चाहिए तो वो भी है, चारों का एक साथ भी है, एएफएम का, पीबी का अकेले अकेले चाहिए वो भी है, या फिर चारों का एक साथ। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15 मिनट के, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं ड्यूरिंग योर ब्रेक या कम्यूट टाइम। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिविजन प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपने प्रिपरेशन के लेवल को एसेस कर सकते हैं। एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवाइज करवाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, दे आर ऑल्सो गेटिंग द डिस्काउंट ऑन दिस JIB 75 कोड यूज़ करके 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ऑल्सो आर लाइव क्रैश कोर्स और लाइव जहाँ अवेलेबल हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव पढ़ाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिलेंगी, बट जो लाइव क्लासेस है उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे, जिसको आप वॉच कर सकते हैं बाद में। लेट्स से आपने लाइव मिस कर दिया तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो लेटर ऑन, और बाकी सब आपको मिल रहा है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इन द लाइव क्रैश कोर्स। इस पे 80% का डिस्काउंट भी है तो थोड़ा ज़्यादा है, सो प्लीज़ हरी अप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड डू ज्वाइन दैट। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, ये हमारा नंबर है 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।